इंडियन ओशियन का एक छोटा सा आइलैंड जो कि सालों से भारत के लोगों के लिए फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन था। बॉलीवुड सुपरस्टार्स तो हमेशा यहाँ छुट्टी मनाते नजर आते थे। यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी बॉलीवुड स्टार्स यहीं पर छुट्टी मना रहे थे। पर चाइनीज इन्फ्लुएंस में इस देश के कुछ पॉलिटिशियंस ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब वही बॉलीवुड स्टार्स इस जगह ना जाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं मालदीव्स की, और इस वीडियो में हम मालदीव्स और इंडिया के बीच रिलेशंस के रीसेंट अपडेट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी लक्षद्वीप विजिट पर थे, जहां पर उन्होंने 1150 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इसी दौरान उन्होंने लक्षद्वीप के सुंदर बीचेस पर अपने कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब इस फोटो को लेकर कुछ मालदीवियन पॉलिटिशियंस ने गंदे गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। पीएम मोदी के साथ साथ इंडिया के बारे में भी इन्होंने बहुत बुरा भला कह दिया। अब इसके बाद इंडिया में एक लहर उठ गई बॉयकॉट मालदीव्स की। बॉलीवुड सुपरस्टार्स ने भी बॉयकॉट मालदीव्स को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद हजारों इंडियंस ने मालदीव्स के अपने फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स कैंसिल कर दिए। यहाँ तक कि ऑनलाइन बुकिंग साइट्स भी कैंसिलेशन पर फुल रिफंड दे रहे हैं। अब ये कंट्रोवर्सी जैसे ही बढ़ने लगी, मालदीव्स गवर्नमेंट ने इन तीनों पॉलिटिशियंस को सस्पेंड कर दिया और एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें कहा कि वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर हमें यह भी पता है कि किसी पर भद्दे कमेंट्स करना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हालांकि यहाँ कई लोग मालदीवियन सरकार से एक फॉर्मल अपॉलजी की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक मालदीव्स के सरकार की तरफ से ऐसी कोई अपॉलजी नहीं आई है। पर इधर इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स के एनवॉय को दिल्ली ऑफिस में समन करके उनसे इस मुद्दे पर बात करी है। अब मालदीव, जिसकी पॉपुलेशन करीब 5 लाख है, उसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है, और वो भी इंडियन टूरिस्ट से ही आती है। प्री पैंडेमिक 2019 में मालदीव्स की जीडीपी के 66% टूरिज्म से आ रही थी, जिसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडियन टूरिस्ट का था। इस कंट्रोवर्सी के वजह से मालदीव्स में तो टूरिज्म डाउन होने ही वाला है, पर इसके वजह से इंडिया के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोशन मिल रहा है। अब लोग मालदीव्स के जगह लक्षद्वीप जाने की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार्स जो कि कोविड के दौरान भी मालदीव्स में छुट्टी मनाते नजर आए थे, वो भी अब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। अब देखो, लक्षद्वीप तो हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है, पर कभी किसी ने वहाँ टूरिज्म को इतना बढ़ावा नहीं दिया। कलाकारों से तो खैर उम्मीद कर भी नहीं सकते, उन्हें तो जिस चीज के लिए पैसे मिलेंगे वो उसी का प्रमोशन करेंगे। पर सरकार ने भी वहाँ टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक कोरल रीफ पर बसा आइलैंड है और काफी वल्नरेबल है। और आपको पता ही है, टूरिस्ट जहाँ जाते हैं अपने साथ कूड़ा कचरा भी साथ ले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पूरे इकोसिस्टम की वॉट लग सकती है। पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रही है, जिससे कि वहाँ पर टूरिज्म भी आए और इकोसिस्टम भी ना बिगड़े। और इसी वजह से पीएम मोदी भी अभी लक्षद्वीप के दौरे पर थे, और यहाँ मोदी जी ने डिसैलिनेशन प्लांट और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है। वापस आते हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन पर, तो इंडिया हमेशा मालदीव्स की मदद के लिए खड़ा रहा है। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। दोनों देश सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स है, और इंडिया मालदीव्स को अपने सागर पॉलिसी मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में भी इंक्लूड करता है। दूसरी तरफ से 90% लिटरेसी वाले मालदीव्स की पुरानी गवर्नमेंट भी इंडिया को अपने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में रखता था, पर बीते कुछ सालों से मालदीव्स में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ते गए। वहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया आउट की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें इंडिया के सारे प्रोजेक्ट्स को मालदीव्स में बंद करने की डिमांड करते हैं। हाईली डेंस पॉपुलेशन वाले ये इस्लामिक आइलैंड नेशन चाइनीज इन्फ्लुएंस में आके इंडिया के खिलाफ चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2014 में ज्वाइन कर लिया, और इन्हीं सब की वजह से इस देश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। और इसी का नतीजा है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस ने इंडिया और उसके पीएम के बारे में इतने भद्दे कमेंट्स किए। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में खुद बहुत से ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो कि बाहर के देशों से बहुत सुंदर है। पर हम इंडियंस में हमेशा से एक फीलिंग रही है, जहाँ पर अगर हम भारत के कोई सुंदर जगह को देखते हैं तो कहते हैं, ओह सच में ये इंडिया में है। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया में ही है। ऐसे बहुत सारे जेम्स इंडिया में है, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हो या सूखा रेगिस्तान, समुद्र हो या जंगल। भारत में सब कुछ है, और हमें बाहर के देश जाने से पहले अपने देश को एक्सप्लोर करना ज़्यादा जरूरी है। पर हम लोग कुछ इन्फ्लुएंसर्स और सुपरस्टार्स के पोस्ट्स देखकर इंडिया के मुकाबले बाहर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं। इसी टॉपिक पर हाल ही में पीएम मोदी ने भी बाहर जाके डेस्टिनेशन वेडिंग से बेहतर इंडिया में ही शादी करने की सलाह दी थी। लोग बाली और मलेशिया जाके पैसे उड़ा के आ जाते हैं, जबकि इंडिया में ही अंडमान, गुजरात, गोवा, उड़ीसा और बहुत सारे राज्यों के बीचेस इन देशों से ज़्यादा सुंदर हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि
कि पहले आप अपने देश को अच्छे से जानें और फिर डिसाइड करें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है या नहीं। इसी नोट के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, पर जाने से पहले एक ज़रूरी बात, इस वीक लक्षद्वीप के ऊपर भी वीडियो आएगी जहां हम उसके ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, दबा दे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।